आज देखते हैं फिल्म नाडू। इसमें सबसे पहले एक गांव दिखाया जाता है जो पहाड़ी एरिए पे है। बहुत अच्छी सीनरी दिखाई जाती है गांव की। फिर गांव के लोगों को बैठे हुए दिखाया जाता है, वो किसी के बारे में शोक मना रहे थे। तभी वहाँ से एक लड़की जाती है रोते हुए और फांसी लगा लेती है। एक बूढ़ा पीछे से आता है, ठीक है, वो आता है, वो चिल्लाता है, मारी मारी। तब मारी नाम का एक लड़का आता है और अपने हंसिए से उसके गर्दन का फंदा काट के उसको उतार लेता है। लड़की की सांसें चल रही होती हैं, लेकिन उसको वो लड़का जो मारी आता है वो कंधे पर लाद के ले जाता है। ठीक है, ये मारी की बहन होती है। गांव के अस्पताल जाते हैं, वहाँ तो ताला पड़ा रहता है। ठीक है, अब एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आने में टाइम लगाएगा, इसीलिए वो अपने कंधे पर लेकर ही भागता है। ठीक है, कि जहाँ तक हो सके पहुँच जाए। फिर लास्ट रास्ते में एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस से बिठा के वो जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनको कहता है आप लेट से आए हैं, थोड़ी देर पहले आ जाते तो मैं इसकी जान बचा लेता। तो लोग धरने पे बैठ जाते हैं लाश को लेकर कि हमारे गांव के अस्पताल में कोई डॉक्टर आए तभी धरने से हटेंगे। तब डीएम आते हैं, डीएम उनको आश्वासन देता है कि डॉक्टर तो हम यहाँ पर भेजेंगे, लेकिन आपके दूर दराज गाँव में डॉक्टर आएगा और फिर अपना ट्रांसफ़र लेकर यहाँ से चला जाएगा। हम आपके पास डॉक्टर भेजेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको खुश रखें और उसको वहाँ पर अपने वहाँ रोक के रखें। तब डीएम एक डॉक्टर भेजता है, लेडी डॉक्टर आती है। ये लोग डॉक्टर की बहुत सेवा करते हैं, कुर्सी मेज भी व्यवस्था करते हैं और गांव का जो सबसे अच्छा घर होता है वो रहने के लिए देते हैं। डॉक्टर जब आती है तो बोलती है मैं एक हफ़्ता ही रुकूंगी, ज़्यादा नहीं रुकूंगी और मैं अपना ट्रांसफ़र लेकर यहाँ से चले जाऊँगी। और वो घर में आराम कर रही होती है, तभी एक बाघ आ जाता है। ठीक है, तो वो बहुत डर जाती है। तो मारी अपना नंबर देता है, तो मारी को वो डॉक्टर जो शोभना होती है वो फ़ोन करती है, बुलाती है, फिर गांव वाले जाते हैं, बाघ को भगा। फिर यहीं से तय होता है कि डॉक्टर के घर की रात में कोई ना कोई सिक्योरिटी करेगा और डॉक्टर फिर निश्चित होकर रुक जाती है। फिर मीटिंग होती है कि भाई मतलब डॉक्टर को खुश कैसे रखा जाए और सभी लोग साफ़ सुथरा बन के आइए, नहीं तो डॉक्टर भाग जाएगी। तो गांव वाले लोग साफ़ सुथरा बन के आते हैं। फिर डॉक्टर चाय मंगाती है, तो लोग चाय के लिए मीटिंग करते हैं कि भाई चाय सबसे अच्छी कौन बनाता है। तो सरपंच का जो लड़का योगी होता है तो वो चाय बना लेता है, तो वही फिर अस्पताल के सामने चाय की दुकान खोल देता है। फिर ये लोग मीटिंग करते हैं कि अब भाई और क्या किया जाए जिससे डॉक्टर मतलब यहाँ पर रुके और डॉक्टर को क्या क्या चीज़ पसंद है वो किया जाए। ठीक है, तो ये जो मारी का पिता होता है वो बोलता है डॉक्टर यहीं रुकेगी, आप लोग परेशान ना हो, डॉक्टर कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि डॉक्टर मैडम को पार्टी और डांस करना पसंद है, इसलिए ये लोग गांव में एक झूठी शादी रचाते हैं, अर्थात जिसकी शादी पहले से हो रखी थी, उनके 2 बच्चे भी थे। तब डॉक्टर यहाँ पर आती है और उनकी शादी में भाग लेती है और खूब मस्ती करती है। और जब शादी का नंबर आता है तो डॉक्टर मैडम उस लड़की की उम्र पूछती तो 18 साल बताती है, इसलिए डॉक्टर उनको शादी करने से मना करती है, बोलती जब 19 साल की हो जाए ना तभी शादी करना। और सभी को शपथ दिलाती है कि लड़का 21 साल का, लड़की 19 साल की जब हो जाए तभी शादी करना। सब गाँव वाले शपथ भी लेते हैं। आगे मारी के पिताजी बीमार हो जाते हैं, जिनका नाम राम होता है, और ये डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। डॉक्टर इनकी खून की जांच भी लेती है और जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें पता चलता है कि कैंसर है। फिर डॉक्टर इनको वादा करती है कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे, लेकिन इनकी रिपोर्ट किसी को उजागर नहीं करती है। लेकिन इसकी दादी बोलती है डॉक्टर की ये बता दो कि मारी के पिता को कैंसर है। तो डॉक्टर मारी को बुलाती है रात में जब सिक्योरिटी पे होता है। तब डॉक्टर मारी से बोलती है कि आप लोग मुझे रोकने के लिए इतना परेशान क्यों हो, क्यों ना अपने गांव में ही किसी को पढ़ाकर डॉक्टर बनाओ जो यहाँ रुककर आप लोगों की सेवा करे। तब मारी अपने बहन की हकीकत बताता है उस लड़की के बारे में कि मेरी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसलिए हम लोग शोक मना रहे थे, इसलिए उसने शोक में आके मतलब खुदकुशी कर ली। वही जो शुरुआत में सीन दिखाया जाता है। इससे डॉक्टर बहुत दुखी होती है और वो जब उसकी मेज पे देखती है तो उसकी बहन का नाम लिखा होता है और MBBS लिखा रहता है। उधर राम के पिताजी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है और वो कहते हैं कि मेरे मरने की खबर मत देना, क्योंकि अगर मेरे मरने की खबर डॉक्टर को दे दोगे तो डॉक्टर यहाँ से, डॉक्टर मैडम चली जाएंगी। अब तो इसके पिताजी जब ख़त्म हो जाते हैं मारी के, तो उसको मरने की खबर डॉक्टर को नहीं देते हैं। और जिस दिन मारी के पिता ख़त्म होते हैं तो कोई अस्पताल नहीं जाता है, डॉक्टर राह देखती है। इसी के साथ सरपंच मारी से बोलते हैं कि तुम अपने चाचा को ढूंढो, क्योंकि चाचा इसके जुड़वा भाई, मारी के पिता के जुड़वा भाई होते हैं और शक्ल मिलती है। मारी उनको हर जगह ढूंढता है, फिर इसके चाचा मिल जाते हैं एक जगह और उनको लाया जाता है और उनके बाल वाल काट के एकदम फिट किया जाता है, तो फिर वो एकदम मारी के पिता जैसे दिखाई देते हैं और उनको फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मैडम इसके चाचा के भी खून की जांच लेती हैं
और फिर मारी बहुत परेशान हो जाता है, क्या रिपोर्ट आएगी। फिर जब टी शेल्टर पे जाती हैं तो वहाँ पर डॉक्टर बताती है कि जो है तुम्हारे पिताजी के कंडीशन में सुधार नहीं है, उनको कैंसर है। मारी बहुत रोता है कि मेरे पिताजी की मौत का कारण बाद में पता चला कि क्या था, लेकिन जब चाचा के बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। चाचा भी इसका दुखी होता है कि बेटा मेरे को तुम्हारे हाथ की रोटी बता थी, इसलिए मुझे तुम यहाँ पर ढूंढ के लाए। मेरा जन्म 1 सेकंड के बाद हुआ था और मेरी मृत्यु भी निश्चित है। और कुछ पैसे लेकर वो उनको देते हैं, गांव के सरपंच को देते हैं, और उसके चाचा भी चल बसते हैं। और कोई अस्पताल नहीं आता, इसलिए डॉक्टर खुद देखने जाती है तो वहाँ हकीकत पता चलती है कि ये उसके मारी के पिता नहीं बल्कि मारी के चाचा थे। मारी के पिता तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं और ये मारी के चाचा थे। अब सब गांव वाले बताते हैं कि आपसे हम लोग कितना उम्मीद रखे हैं, इसलिए आपको हकीकत नहीं बताए थे। अब डॉक्टर बहुत दुखी होती है, रोती है गाँव की दशा देख कर कि गाँव वाले मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मैडम फिर रोते हुए गांव वाले से बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मुझे वहीं जाना पड़ेगा जहाँ मेरी शादी होगी, और घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तब सरपंच बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना डॉक्टर मैडम को मेरे गांव वाले किसी लड़की से प्रेम हो जाए और डॉक्टर मैडम फिर यहीं शादी कर लें और यहीं रुक जाएं। और ये काम सरपंच मारी को देता है। मारी उससे सरपंच के लड़के से सलाह करता है क्या किया जाए आगे, इसी कि कोई मतलब लड़का ढूंढा जाए हैंडसम, जो जिससे डॉक्टर मैडम को प्यार हो जाए। इसी के साथ मैडम एक लड़का पेड़ से गिर जाता है जिसकी मैडम सीपीआर के माध्यम से जान बचाती हैं। और आगे ये प्लान, लड़के वाला भी प्लान मारी बनाता है कि जो भी लड़का उनको मैडम से प्यार करेगा, मैडम को अपने प्यार में ले आएगा, उसको मैं अपनी 2 एकड़ ज़मीन दे दूंगा। इसी के साथ गांव का एक आदमी आता है, सरपंच को बताता है कि डॉक्टर मैडम अपने घर जा रही हैं क्योंकि इनकी सगाई है। डॉक्टर मैडम अपने ड्राइवर को वापस कर देती हैं कि जाओ मैं आ जाऊंगी, और मारी को साथ ले जाती हैं क्योंकि मारी को कार चलाना आता है। मारी जब घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि डॉक्टर मैडम के जो पिताजी हैं वो और कोई नहीं बल्कि डीएम ही हैं। और जो डीएम जब मारी को देखते हैं तो बोलते हैं कि बेटा कुछ कपड़े वपड़े लेकर आए हो, तो मारी बोलता है नहीं। तो वो अपने ही जो ड्राइवर होता है वो डीएम को चाचा कहता है, तो उसी से बोलते हैं कि इसको कुछ कपड़े दे दो ये पहन ले। और डीएम बताते हैं बेटा तुम्हारे गांव कोई आने को तैयार नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को भेजा था कि बेटी मेरी सेवा करे। और ड्राइवर बताता भी है कि डीएम मैडम नहीं चाहते हैं कि मतलब उनकी बेटी विदेश जाए, उनका यही ख्वाब है कि उनकी बेटी लोगों की गरीबों की सेवा करे। और यहीं पर वो ड्राइवर जो है मारी को उसके जिसके साथ डॉक्टर की सगाई हो रही थी उससे परिचित भी कराता है। वो एक इंग्लैंड का लड़का होता है, ठीक है, लंदन का लड़का होता है जिसके साथ मैडम की शादी हो रही थी। इसी के साथ गांव में एक लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसको मैडम ने दवा तो दी थी लेकिन उसकी दवा जो है उसकी बहन खा लेती है, तो मैडम उस लड़के को तो नहीं बचा पाती हैं। जब डॉक्टर मैडम वापस आती हैं लेकिन उसकी बहन को बचा लेती हैं। और मारी यहाँ पर आकर सभी को मैडम की हकीकत बताता है कि ये और कोई नहीं डीएम की बेटी हैं, और इनका घर जो है हमारे गांव से भी बड़ा है, बहुत आलीशान है, हम लोग कुछ भी कर लें मैडम को रोक नहीं पाएंगे। मैडम अपनी शादी के कार्ड सभी को बांटती हैं और सभी लोग बहुत दुखी होते हैं लेकिन अपनी दुख को जाहिर नहीं कर रहे होते हैं। और सरपंच कहता है कि हम गांव वाले सब मिलकर मैडम को कुछ ना कुछ उपहार देंगे, और काफ़ी कुछ उपहार लादते हैं ट्रक पे जब वो मैडम यहाँ से जाती हैं। और मैडम को भी बहुत दुख होता है लेकिन मैडम क्या करें, यहाँ रुकना बहुत असंभव होता है उनके लिए। फिर उन्होंने मारी से बोलती हैं कि तुमने जो मुझे कुछ किताबें दी थी, क्या उनमें से मैं एक किताब ले सकती हूँ। और अपने हाथ से अपने शादी का इनविटेशन कार्ड मारी को डॉक्टर मैडम देती हैं। तो वो फिर मारी कहता है आप ज़रूर किताब ले सकती हैं। तो मैडम अस्पताल जाती हैं, वहाँ तमाम किताबों को देखती हैं और एक किताब को लेकर बहुत फूट फूट कर रोती है डॉक्टर मैडम। लेकिन अब क्या करें, गांव में कैसे रुकें, और उनकी शादी विदेश में हो रही तो उनको वहाँ जाना भी पड़ेगा, इसलिए वापस आती हैं और वहाँ लोगों से माफ़ी मांग कर चली जाती हैं। और जो एक बच्ची थी, एक औरत की जान भी बचाई थी मैडम ने, जिसको समय से अस्पताल भेजा था, तो उस बच्ची का नामकरण मैडम करती हैं मुत्तुलक्ष्मी। आगे जब मैडम चली जाती हैं तो मारी क्या करता है, उस अस्पताल में जाता है और उस मेज वगैरह सब अंदर रखता है और उसमें ताला लगा देता है, और सोचता है कि इस बच्ची को ही पढ़ाकर आगे डॉक्टर बनाऊंगा जो ये अस्पताल को चलाएगी, और ताले की चाबी फेंक देता है।
इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज भी हमारे भारत के गांव की यही दशाएं हैं, वहां पर कोई कर्मचारी जाना नहीं चाहता है, सब लोग शहर में रहना चाहते हैं। इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और जो गांव में काम करते हैं उनको अलग से इंसेंटिव देना चाहिए ताकि गांव की हालत सुधरे। जय हिंद।